चर्चा हुई भवानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दिया। राजीव खन्ना आए, आरसी चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपकी जानकारी में 20 जनवरी तक 31 जनवरी तक फाइनल बता। सौभाग्य जी PS टू CM को फोन कर कहा कि मेरा आरसी वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि CM साहब से बात करके बता दो। सर उल्टी थोड़ी देर उसको 2 मिनट एक बार स्क्रीन दिखा दो सर सीधा। ये है जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजीव जी, क्या दिखाइए सर, एक बार दिखाइए दोबारा। क्या है डायरी, इसके बारे में इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वास के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर प्रेस करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर होऊंगा तो मैं जानकारी। बड़ा साहब, अब तफसील में हमको ये समझाएं, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई, कि क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है, कितना हिस्सा वो एड्रेस नहीं लगा जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा, और चीजें इसके बारे में बता दें। क्रिकेट संघ, ये भवानी सामोटा कौन है, सौभाग्य जी कौन है? आपको पता है जो सौभाग्य जी CM साहब के OSD हैं, और उनसे राठौर साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी सामोटा सारी क्रिकेट देखता है। ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको आगे और जानकारी। लेकिन धर्मेंद्र राठौर जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ, और 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं जो ED ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। अपने हैंडराइटिंग में गोड़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या दबाव में लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया को? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे, डायरी के पार्ट थे। आपसे मैं पूछ रहा, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में, किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है। छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, ऑटोमेटिक हो रही है। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था। रिकॉर्ड तुम्हारी हो रही है, किसकी लाइटें चेक कर रहे हैं? अभी तक नहीं। तो मोनू की होगी, तो 2 ही लाइटें हैं इधर। राजस्थान क्रिकेट संघ में मेरी है। नहीं यार, इधर से दिख रही है मेरे को, देखता हूँ आँख खोल के। बैटरी ले लिया मेरी, बैटरी ले लिया मेरी उधर की है। कितनी है? ये 3 में से है कौन सी? चेयरमैन है, रुक जा, अभी देखूंगा मैं। वो भी लोकल बॉडी है।
ये थोड़ा सा चूंकि आज की बात कर रहे हैं अभी उधर है, लाल पीली ये भी अरे भाई इसकी लाइटें बंद कर रहे हैं। मेरे पास जो मैं आपको बताऊं कि भविष्य में बता रहा हूं, मेरे पास जो जानकारियां है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा और ये मेरे पास में तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं। सर जो जैसे आरसी में आप आपने आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम दे रहे हैं, मैंने नहीं समोता- इस इस डायरी डायरी के हिसाब से एक समोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके एक बार इस डायरी में, सौभाग्य जी का नाम है, और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो उसके पीछे क्या तथ्य है? क्या इसमें मौजूद है कुछ ऐसा? देखिए वो जो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरे भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट, वो मैंने कहा। महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब डायरी में इतना पैसा है, इतने पैसों का है, उसको ईडी कार्रवाई हो, उसकी सही जांच हो जाए। मुकदमे महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई, आपको पता है सीएम साहब चलते धरती झूलती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी योगा ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है तो टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है, इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। बड़ा साहब अब आपके पास खोलने के लिए कुछ नहीं है और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप एफआईआर करा के इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। सर आपको नहीं लगता कि आप अभिमन्यु बन जाएंगे अगर आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से कैप्चर नहीं किया, सीबीआई या ईडी में नहीं गया या किसी भी इस तरह की जांच एजेंसी में नहीं गए, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे? अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं या नाम राजस्थान की के वजह आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो, अभिमन्यु जी तो आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। लेकिन ये फैन चालू करो ने रखा है, देखिए बंद कर दो। इस मामले के अंदर आप मेरे सारी कोशिश कर रहे हैं। मैं विधानसभा के अंदर गया, मंत्री की चेयर थी, उसमें बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं था, मेरे लिए दूसरी चेयर ही नहीं थी, विधायक के रूप में मुझे चेयर ही नहीं दी गई थी। तो आप आज विधानसभा स्पीकर से पूछ रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं, मैं उस चेयर पर बैठता, 4 लोग कहते थे कैसे बैठा इसके ऊपर, तो मंत्री नहीं है। तो मैं ये सारे रूल मेरे ऊपर आ गए क्या? सारे नियम मेरे लिए है क्या? साहब आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कहा कि जो संघर्ष करता है दुनिया उसको याद रखती है, तो क्या आप भी अकबर के सामने जैसे महाराणा प्रताप थे वही हिस्सा किया अभी? 100% मैंने वही किया है कि जमीन पर सो रहा था, घास की रोटियां खा रहा था, दर की ठोकरें खा रहा था, दुनिया याद करती है। मानसिक फर्स्ट सारे के सारे सोने के रथ थे, बर्तन सोने के थे, दुनिया के उस जमाने की सारी सांसों का तो सुविधा उनके पास थी, कोई नहीं याद करता। तो मैं ये जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा सच्चाई के लिए, मैंने माता और बहनों का मुद्दा उठाया, इस चीज की माफी मांगी। मैंने यही तो कहा था अपने गिरिबान में, देखो राजस्थान नंबर 1 हो गया महिलाओं के दुष्कर्म में, इस क्या कह दिया मैंने? किस चीज की माफी थी? रंधावा जी से पूछना चाहूँ कि मुझे माफी मांगने के लिए क्या गलती की थी? मैंने इनको 2 बार बहुमत दिया, आज से 11 महीने पहले पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे, मेरे बेटे के घर 50,000 लोगों के बीच में गए थे, गुड्डा नहीं होता तो वो मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या हो गया? गुड्डा खराब कैसे हो गया? 11 महीने पहले तो गुड्डा ठीक था। सर इस लाल डायरी के लिए जी आप लाल डायरी लेकर आए हैं, आपने एक पट्टा खोला है, बाकी पत्ते और कितने हैं जो नहीं खोल रहे, एक साथ खोलने में क्या बुराई है? देखिए आप एक क्यों खोल रहे हैं? आपको लगता है ये खोलने के बाद कुछ और आएगा तो हो सकता है बाकी मुद्दे लग जाए, या फिर पूरे खोलने में एक साथ चीजें आगे सामने कर रहे हैं। आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 100%। लेकिन मेरे खिलाफ भी रोज मुकदमे एक साथ क्यों नहीं हो रहे? एक मुकदमा आज हो रहा है, एक मुकदमा बाद में हो रहा है। जिस तरीके से आप उनके कदम पर क्यों चल रहे हैं? आपको अपने पत्ते एक साथ खोल दीजिए ना। देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा पर 4 से लग रहा है कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है।
अरे 15 साल साथ रहो इनका, 6 बार इनके कहने से राज्यसभा को वोट दिया है, 6 बार, 2 बार राष्ट्रपति को वोट दिया है। संकट में इनकी सरकार बचाई है मैंने, संकट में। और इनको 6 मेरे बसपा विधायक दल का नेता था, कुछ सोच के आया था, ये पता नहीं था कि आखिरी सत्र के सेकंड लास्ट दिन मेरे साथ ये किया जाएगा। मुझे एक बात, मेरी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरे से डायरी छीनी जाती है, जिस तरीके से तो छीनने वाले ने कोई पाप नहीं किया, उसका निष्कासन नहीं होना चाहिए। किसी के आपके यहाँ से कोई कैमरा छीन ले, कोई छीन ले, ये पाप नहीं है क्या, गलत नहीं है क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे से डायरी छीन ली गई, जिस तरीके से, उनको निष्कासन नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ कुछ नहीं बनता क्या? कह रहे हैं कि आप और राजेंद्र राठौर दोनों मिले हुए हैं, उनके पास सबूत है। उनको देने चाहिए, आपको बताना चाहिए इस मामले में उनको देने चाहिए। और आपके लिए कांग्रेस के कई नेता बोल चुके हैं, राजेंद्र गुड़ा की स्टाइल है इस तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करना, ऐसे वो करते रहते हैं। ब्लैकमेल करके 15 साल में राजेंद्र गुड़ा ने क्या क्या ले लिया इनसे? मेरी स्टाइल ये तो 15 साल से इनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तो इनसे लिया क्या है मैंने, वो बता दे। तो सर आप एक साथ पन्ने क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये पहले बुझाने का क्या? देखिए, ये मेरी रणनीति का हिस्सा है, ताकि आप लाइमलाइट में बने रहें। तो इससे ये कोई बात नहीं है, मैं भी स्टेप बाय स्टेप लड़ रहा हूँ। मतलब आज आपने धर्मेंद्र जी का अपनी डायरी का पता खोला है, आपके सामने बोल रहा हूँ। उनके लिए लाल डायरी के लिए तो पीएम भी, मैं तो आपको तो पीएम तक बात पहुंची, पीएम भी कह के गए हैं। वो उनका सब ठीक है, वो हिंदुस्तान की सरकार है। आपके पास डायरी कब से कब तक फांसी के लिए सरकार में वो सारे आएंगे मेरे भाई, सारे आएंगे। बोला सर, मुख्यमंत्री जी अपनी हर प्रेस वार्ता में दोनों पैरों पर चोट लगी, तो जैसे ही लाल डायरी का खुलासा हुआ तो धर्मेंद्र राठौर की भी इस पर लाल डायरी के मामले मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इनकी पट्टी खोल के देख लूँ चोट लगी या नहीं लगी, इतनी इस लेवल पर नहीं हूँ मैं। सीएम साहब की पैर में एक पैर में चोट लगती है, पट्टी दोनों पैरों में लगती है। पता नहीं चोट लगी या नहीं, लेकिन मैं इतनी, मेरी ये हैसियत है कि मैं जाके पट्टी खोल के आपको दिखा दूं कि लगी हुई नहीं है। बोल लिया चोट लगी है। अपनी हर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं हर मीडिया बाइट में कि ये मोदी मीडिया है, तो राजस्थान की मीडिया को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं इस मामले में ज्यादा नहीं जानना चाहता, मैं कुछ छोटा आदमी हूँ। और जिस तरीके से राजेंद्र गुड्डा को नहीं, 36 को कांग्रेस और बीजेपी की मेहरबानी से जीत के विधानसभा में नहीं आया था। अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की मेहरबानी नहीं थी। 36 को हमने कास्ट नहीं थी, मेरे पास पार्टी नहीं थी। जिस बसपा की बात में तो 1100 वोट आए थे 2013 में उस कैंडिडेट के, जब मैं नहीं लड़ा था 1100 वोट, जिसमें पार्टी कैंडिडेट के वोट थे या उसकी जाति कास्ट के वोट थे या पार्टी के साथ लेना होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान के 36 को हमने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, राजस्थान की विधानसभा में, और वो एक उम्मीद के साथ भेजी थी कि हम जाके नौजवानों के लिए अच्छे काम करेंगे। आरपीएससी के अंदर क्या हो रखा है, रोज सेंटर बिक रहे हैं, आरपीएससी के पेपर बिक रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, कौन बनाता है इनको? इसके लिए ये राजेंद्र गुड्डा करेगा कि कौन कटारा जब जेल में जाता है तो उसको बनाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता? सारे के सारे नौजवान जवाब मांग लेगा। गुड़ा जी, आपके तमाम साथी लाखन, जोगिंदर रवाना, वाजिब अली, अब तक एक लाइन भी आपके समर्थन में नहीं बोले। कल उन चारों की एक मीटिंग भी हुई महत्व सर्किट में, आपसे उन्होंने कोई बात की, आपको सहयोग देने? बृहस्पतिवार को शाम को रात में मेरा निष्कासन तो शुक्रवार को, तो मेरे घर खाना खाए थे सारे इलाके भी था, वाजिब भी था, ये सारे लोग मेरे पास यही थे, खिलाड़ी जी भी थे, मलिंगा जी भी थे, और भी जो भी विधायक यहाँ थे। तो आपको बताना चाहूँ, सबकी अलग अलग मजबूरी है, सारे राजेंद्र गुड्डा नहीं होते यार। आपको बताना, राजेंद्र गुड्डा को तो ये है कि जेल में डालेंगे, तो वसुंधरा ने भी 38 दिन तक डाला था जेल में। वसुंधरा जी के समाचार समाप्त हो गए सदा सदा के लिए, और ये भी मुझे जेल में डालेंगे। आप लेके जा रहा हूँ, मेरा नाम बदल लेना सदा सदा के लिए, समाचार समाप्त हो जाएंगे। वन अपॉन से एक टाइम, एक समय की बात है, अशोक गहलोत नाम के सीएम हुआ करते थे, बात चलेगी। बता रहा हूँ आपको, डालना अंदर, वेलकम करता हूँ
सर, विदेश मंत्री शांति धारीवाल जी के लिए 400 करोड़ की घपले का आपने जो उजागर किया था वो बहुत फेमस हुआ था। क्या वो इस डायरी के पन्ने का एक तथ्य या हिस्सा है क्या? देखिए, सारी चीजें आएंगी, आप सबको पता है। भरत सिंह जी चिल्ला चिल्ला के मर गए, वो गांव भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गए। वो गांव तो 12 के अंदर है ही नहीं, 20 किलोमीटर कोटा के अंदर है वो। क्या नाम है सर गाँव का? आपको तो बुरा पीसी पार्ट 2 कितनी तारीख को कितने बजे? देखिए, हो सकता है यहाँ से निकलता ही घोड़ा बंद हो जाए, या तो फिर अलग तरीके से आएगा मामला। सर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपने जब इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रति आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें सुना है कि काफी संख्या में महिलाओं का आपका समर्थन मिल रहा है, जो आप रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास बड़ी कास्ट नहीं है, हाँ बहुत छोटी सी कास्ट है मेरी वहाँ। मेरे पास पार्टी नहीं है, और हमारी माता और बहनों ने एक उम्मीद के साथ मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि हम उनकी अच्छाई के लिए कोई काम करेंगे, उनको उनके मान सम्मान के लिए कुछ करेंगे। तो हजारों की तादाद पर महिलाएं आग भी पूजाया करती थी अपने मान सम्मान के लिए, हजारों की तादाद में। यहाँ का इतिहास हाडी रानी ने सर काट के दे दिया था। क्या बात करते, मीरा का प्रदेश है बदसुरोमणी, पन्ना का प्रदेश है, कर्मा का प्रदेश है। महिलाओं का आप ऐसे कम करके कैसे आंकते हो? आज हमारे मेरा जिला राजस्थान में महिला एजुकेशन में नंबर 1 पर है। राजस्थान में मेरा जिला महिलाओं से नंबर 1 पर है। अनुकंपा नियुक्ति में थोड़ी आया हूँ, 50% कांग्रेस में तो अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं। राजेंद्र जी, अभी तक आपको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, क्या कांग्रेस से या सरकार से बातचीत अभी भी चल रही, सुलह के रास्ते खुले? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहाँ है कांग्रेस? अशोक गहलोत कांग्रेस है, होम मिनिस्टर हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ है, मुख्यमंत्री हुआ है, डोटासरा जी इस जेब में, रंधावा जी की इस जेब में, आदित्य कुमार की स्थिति भी डाउन है। ओहो गुरु, देखिए, ये वक्त बताएगा, जेल में रहूंगा तो कैसे जाऊंगा। हम वैसा क्यों लग रहा है? मुकदमे लगे झूठे, बिल्कुल साफ झूठे, कोई लेना देना नहीं है, हजार कोई से कोई लेना देना नहीं। पहले क्या लंबे समय से है। और अब दर्ज किया है, क्या मामला? अब देखना, आपने अखबार में आया, मैंने तो पता भी नहीं है, मैंने तो पेपर में पढ़ा, राजनीति बुढ़ाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अरे कैसे नहीं हुआ? राजस्थान पत्रिका भाषण मुकदमा दर्ज हुआ। सर, पार्ट 2 के बारे में जवाब दीजिए ना, उनका पार्ट 2 कब आएगा? देखिए, पार्ट 2 जेल में चला गया तो अलग तरीके से आएगा, कौन लेके आएगा उसको? और यदि पार्ट उसके साथ अभी मेरा बेटा नाबालिग है, तो हो सकता वो आ जाए या कोई और आ जाए, तो वो तो मेरी परिस्थितियां चेंज होगी। युद्ध के मैदान में परिस्थितियां एक मिनट में चेंज होती रहती है। मेरे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके आते लाइट चली गई थी, परिस्थिति है, व्यवस्था करनी पड़ी है दूसरी। लाइट में बैठे, दूसरी लाइट चली गई थी तो परिस्थिति में दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। ये थोड़ी पता था लाइट जाएगी। सर, चमकते सूरज को लाइट की आवश्यकता नहीं होती ना, इसलिए। तो बहन, आपकी बात 100% सही है, लेकिन मैं राजस्थान, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि राजस्थान महिला भ्रष्टाचार दुष्कर्म में यहाँ गया, अपने गिरेबान में एक 15 सेकंड का वीडियो, 15 सेकंड बोला था मैं, क्या बंगज कर दिए थे मैंने। विधानसभा जाओगे अभी आप? निष्कासित किया है, कैसे जाऊंगा? बुढ़ा साहब, आप बच्चे खाने में तो खूब खा रहा हूँ, बच्चों को खा के तक आ जाऊंगा वहाँ से। मतलब जाएंगे अभी? बुढ़ा जी, अगर अब आपको बर्खास्त कर दिया गया है, मंत्री पद अब नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की विशेष कृपा है, जैसे कहते हैं कि विशेषाधिकार से बंगला दिया गया है, तो क्या इस तरह का कोई उदाहरण आप पेश करना चाहेंगे? बाकी मंत्रियों ने मैं 6 महीने पहले खाली कर चुका हूँ, आपके लिए आया हूँ यहाँ परहेज ये सिर्फ लोग बाग हॉस्पिटल में जो मेरे जिले के, मेरे क्षेत्र के आ जाते हैं, उनके रुकने की, खाने पीने की छोटी मोटी सेवा करता हूँ, हॉस्पिटल में उनकी सेवा करता हूँ, और ये भी छीन लेके तो कहीं और तंबू लगा के फिर वहाँ करूँगा। राजेंद्र जी, अगर डायरी में कुछ था तो आपने पहले प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? आप इसको मेरे भाई एक चीज बताऊँ, आदमी चिल्लाता है चोट लगने के बाद। सर, चुनावी दौर में ये सब डायरी का ओपन करना है थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं 200 विधानसभाओं के बारे में नहीं सोचता। मैं छोटा सा आदमी, शेखा वाटी का,
मुझे ये पता चलता कि इन्वेस्टिंग हो रहा है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। घूंगरा के अंदर पूरा परिवार जल गया था, 38 लोग मर गए थे। मैंने मेरे पिछले वालों से पैसे इकट्ठे करके लाख रुपए दे के आया था वहाँ। उस गांव का नाम खान की झोपड़ी है, तो परमान जोशी भाई माइनिंग मिनिस्टर पूरे को खा गया नाम पूछे। बुरा जी, डायरी में और किन बड़े नेताओं के नाम हैं? मेरे भाई दोबारा बैठूंगा आपके साथ, यदि बार होगा तो धन्यवाद। सर एक बार डायरी दिखा दीजिए सर, एक बार डायरी, एक बार डायरी। अरे बैठो बैठो अरे नीचे बैठ, डायरी दिखा दो, नीचे बैठो। एक बार सर डायरी दिखा दो, एक बार डायरी दिखा दो। अरे मलिक भैया सर एक बार डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी, डायरी के साथ डायरी दिखा दो, डायरी। अरे आप लोग बैठ जाइए प्लीज, भैया सर इधर लेफ्ट राइट एक बार सर लहरा दो थोड़ी सी इसको, पढ़ के एक जगह रखो सर, लहरा दो।